नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक अलग विषय के साथ। हस्तरेखा में कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो भेजी थी योगों से संबंधित। जैसे हम लोग जन्म कुंडली में बात करते हैं कि यो योग बन रहा है, ये योग बन रहा है, ये योग बन रहा है, उसी तरीके से हस्तरेखा में किस प्रकार रेखाओं से संबंधित या रेखाओं से बनने वाले योग आपको जीवन में कितनी सफलता देंगे, इस पे मैं 4-5 बिंदु आपको बताऊंगा। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, जैसे मैंने पीछे बताया, बहुत सारी वीडियो में बताया कि भाग्य रेखा। अब ये भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेथ लाइन। भाग्य रेखा आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा संकेत है, और जितनी प्रबलतम भाग्य रेखा हाथ में है उतने जीवन में व्यक्ति जो है तरक्की करेगा। लेकिन एक क्या भाग्य रेखा के सहारे क्या जीवन में व्यक्ति करोड़पति या बड़े स्तर का नेता या बड़ा उद्योगपति क्या ये बन सकता है केवल एक भाग्य रेखा के सहारे? ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखा जाता है योग। पीछे भी मैंने एक वीडियो भेजा था योग से संबंधित। आज भी मैं कुछ बिंदु बताऊंगा योग से संबंधित। आने वाले समय में भी मैं कुछ योग से संबंधित बिंदु बताऊंगा। अब ये योग क्या होता है? योग का मतलब ये हो गया हाथ में कुछ ऐसे बिंदु जो एक दूसरे से संबंध बनाते हुए आपको देखना पड़ेगा। हाथ में यहां पर एक बिंदु हो सकता है, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। तो एक निष्कर्ष पे आप निकलेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इस स्तर तक पहुंच सकता है, या ये व्यक्ति जो है नेता बन सकता है बड़े स्तर का, या उद्योगपति बन सकता है बड़े स्तर का। इसी पे बात करेंगे योग पे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले आज नेता की बात हो रही है, तो नेताओं से संबंधित मैं कुछ योग बता देता हूं। और जो ये योग बताने मैं जान रहा हूं, इसमें नेता के साथ में बिजनेस को भी आप जोड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप नेता राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये योग है और पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या उस तरफ जो है आप जाना चाह रहे हैं, तो जरूर जाइएगा। एक दिन आपको बड़े स्तर की सफलता मिलेगी, छोटे स्तर की नहीं, बड़े स्तर की। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक आध बिंदु अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, और जिनके हाथ में ये सारे बिंदु हैं तो एक अलग ही बात है। सबसे पहले आइए उंगलियों पे। उंगलियां अगर आपकी जो है महीन है, ऊपर से पतली हैं, उंगलियां ऊपर से अगर पतली है, ठीक है, और खासकर उसमें भी कहा जाए बुध की उंगली, शनि की उंगली और आपकी जो है गुरु की उंगली, अगर ये ऊपर से पतली है तो एक अच्छा संकेत, पहला निशानी। ये 3 उंगलियां जो है अगर ऊपर से आपकी पतली हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। एक बात, हाथ में सूर्य की रेखा है, दूसरा बिंदु। सब जोड़ते हुए चलिएगा, 5-6 बिंदु एक साथ मैं बताऊंगा। फिर 5-6 बिंदुओं को जब आप लेके चलेंगे तो ये कहा जाएगा एक योग है, इस हाथ पे ये योग घटित हो रहा है, ये बड़े स्तर का राजनेता या व्यवसायी बनेगा। हाथ में अगर भाग्य आपकी सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा से 2 से 3 रेखाएं जो है इससे मिल रही हैं, कटे ना मिले, तरक्की की रेखा ये, और बेहद तरक्की की रेखा है। सूर्य का ये हिस्सा जिसे हम लोग पर्वत कहते हैं, ये हिस्सा अगर उठा हुआ है, दूसरा बिंदु हो गया। एक ये 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु, भाग्य रेखा अगर आपकी जो है देवगुरु बृहस्पति की तरफ जा रही है, ये भी राजनीति से संबंधित चीजों में प्रेरणा देता है, ठीक है। ये गुरु का काम करता है, असल में गुरु का काम करता है। अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग अच्छी राजनीति करते हैं, जैसे कहते हैं अच्छी राजनीति करना और लोगों की सेवा करना, ठीक है, लोगों की सेवा करना। सूर्य का हिस्सा, गुरु का हिस्सा और शुक्र का हिस्सा, और उसके साथ में बुध का हिस्सा आपके जो ये पर्वत, ठीक है, पर्वत यहाँ पर जो माउंट होते हैं, बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र के पर्वत आपके अच्छे उठे हैं। दूसरा बिंदु, मस्तिष्क रेखा कर्व आकृति में है, गोलाई में है। अगर मस्तिष्क रेखा सीधी भी है तो भी अच्छा है, अगर मस्तिष्क रेखा लहरा रही है तो दिक्कत है। तो पॉलिटिक्स में मान लीजिए किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन उतना कहते नहीं है कि उतना जनता आपको नहीं मानेगी, या फिर उस हिसाब से आप जो है लोगों की खींच नहीं पाएंगे अपनी तरफ, सीधे शब्दों में खींच नहीं पाएंगे अपनी तरफ। ये खींचने की प्रवृत्ति देता है। अगर रेखा गोलाई में है, ऐसे लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं।
करेंगे थोड़ा लगेगा ज़्यादा, ये इसको भी दिखाता है अगर गोलाई में है। और उसके साथ में अगर 2 रेखाएं हैं, बेहद अच्छा संकेत है धन के लिए, राजनीति के लिए बेहद अच्छा संकेत। इसके बाद एक आपका अगर ट्रायंगल बुध के क्षेत्र में बन रहा है, अगर बन रहा है तो अच्छा संकेत है। बड़े स्तर तक जो है अपनी वाणी के कारण स्पीच देने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती है, और अपनी स्पीच के कारण, क्योंकि नेता मतलब बोलना, और बोल के जो है जो लोगों को प्रभावित कर ले, वो प्रभावित करने की क्षमता ये जो है स्क्वायर का साइन देता है। ठीक है, ट्रायंगल का साइन देता है, ये होना जरूरी है। इसके बाद अंतिम बिंदु यहाँ पर कुछ 4, 5, 6, 8 लाइन रेखाएं जो है हो, ऐसे में ये कहा जाएगा अगर ये रेखा है, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं, बिल्कुल खुल के करिए। भले इस समय पे लोगों के पीछे घूम रहे हैं, आने वाला समय आपका होगा, मैं ये कह सकता हूँ। एक योग हो गया। अब दूसरे योग के बारे में समझिए, जो मैंने पहले बताया आपको। वो धन तो आप कमाएंगे उसमें, और पॉलिटिक्स में बड़े पद तक, छोटा मोटा पद नहीं, बड़े पद तक लेके जाता है वो योग। दूसरा बिंदु, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या आचार्य जी मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, समाज सेवा। उसके बाद ये भी कहते हैं कि क्या उस लायक मैं बन पाऊंगा, उस लायक। जब भाई लायक बन पाएंगे तभी ना समाज सेवा कर पाएंगे। और जिस हिसाब से वो लोग कहते हैं कि मतलब पैसे से भी मदद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो एक योग मैं इस पे भी बता, कई योग होते हैं, उसमें से एक योग मैं आपको जो है आज बताता चल रहा हूँ। ये योग, इसका नाम ही जो है कहीं ना कहीं राजाओं के समान, ठीक है, इनका नेचर होता है, और राजाओं के समान धन भी कमाते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों का हाथ लंबा है, ठीक है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें में पैसा आएगा, व्यवसाय भी करेंगे उससे पैसा भी आएगा। जिनका हाथ लंबा है, पहला इसमें बिंदु, हाथ अगर आपका लंबा है, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले, उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी उंगली गदेली के मुकाबले ना हो। भाग्य रेखा पे नीचे की साइड में एक चिन्ह बन रहा हो, ठीक है, मत्स्य का साइन जिसे कहते हैं, मछली का साइन। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अंदर मुड़े ना, नहीं तो उस लायक नहीं बन पाएंगे। भले आपकी इच्छाएं बहुत हो, वो एक अलग चीज़ है। अगर ये रेखा जो है ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छा है। तीसरा बिंदु, सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, सूर्य की रेखा स्पष्ट और साफ हो, जो मैंने पीछे एक बिंदु बताया था आपको। ये 2 रेखाएं आपके जो है कहीं ना कहीं सूर्य रेखा से मिल रही हो, सूर्य का पर्वत, शनि का पर्वत और शुक्र का पर्वत ये अच्छा खासा उठा हो, ये हिस्सा जो है शुक्र का, सूर्य का और शनि का अच्छी मात्रा में उठा हो। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में हो, और एक रेखा आपकी मंगल क्षेत्र से गुरु के क्षेत्र में जाए, और वहां पर जो है एक रेखा ऐसे करके उससे मिल रही हो, जो मैंने बनाई है, ठीक है। ये बिंदु हो गया। एक रेखा ये चंद्रमा से बुध की तरफ एक रेखा जाती हुई इसमें बने, और अंगूठा लंबा हो, जौ का साइन स्पष्ट और साफ हो, ठीक है, जौ का साइन स्पष्ट और साफ हो, अंगूठा लंबा हो, 2 से 3 जो है रेखाएं इसमें खिंच रही हूं। राजा होते हैं ऐसे हाथ, बहुत लोगों के ऐसे हाथ होते हैं, और सेवा भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, सेवा भी करते हैं। ये अगर हाथ है आपका, तो धन तो अच्छा कमाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे, ये इसको दिखाता है। ये जीवन में बेहद तरक्की को दिखाता है, और अच्छे स्तर की व्यक्ति जो है तरक्की करता है, ये इसको इंगित करता है। इसके बाद एक बिंदु और मैं बताऊंगा, एक योग ये खराब है। अगर ये योग है तो थोड़ा सा जीवन में धन इन्वेस्टमेंट या फिर नौकरी ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। धन का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा, अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। कारण उसका जो है, धन तो दिक्कत है ही है इसमें, अगर कहा जाए किसी प्रकार के वाद विवाद मुकदमेबाजी की भी समस्या को ये हाथ दिखाता है, जो आने वाले समय में यह योग बताने जा रहा हूँ। धन तो आ जाएगा मान लीजिए, लेकिन धन रुकेगा नहीं। मान लीजिए पिता या बाबा का धन था, वो आपने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए
जिसमें जो है आपका डूब गया, ऐसे में भी ये कहा जाएगा। पहला, नाखूनों को आपको देखना है, अपने नाखूनों को। नाखून अगर आपके जो है बेढंगे से हैं, बहुत सारे लोगों के नाखून बड़े अजीब से होते हैं, ठीक है। नाखून का एरिया अगर ये लंबाई जैसे होती है नाखून की, यहाँ मैं बना दूँ आपको, इस टाइप से नाखून होता है। अगर ये नाखून छोटे छोटे से हैं, हाथ के मुकाबले नाखून छोटा छोटा सा है, हाथ का आकार छोटा है और हाथ काफी फूला है, ये हिस्सा काफी फूला है, एक बिंदु। इसके विपरीत ये भी बिंदु इसी में लेके चलिएगा। अगर बहुत चिपटा हाथ है और ये हिस्सा आपका जो है बहुत पतला है, ये हिस्सा बहुत दबा हुआ है, ठीक है, तो भी ये कहा जाएगा। इसके बाद मणिबंध पे देख लीजिएगा, मणिबंध मतलब कलाई, ये हिस्सा कलाई पे जो रेखा होती है वहां पर कोई तिल है, और खासकर अगर लाल तिल है तो बेहद सावधानी रखिएगा। अगर काला तिल है तो ये बिल्कुल मान के चलिए जीवन में मुकदमेबाजी होगी ही होगी, ये मान के चलें। तीसरा बिंदु, भाग्य रेखा में एक द्वीप टाइप का चिन्ह हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये द्वीप का साइन है, तरक्की नहीं देता, संकट दिखाता है, समस्याएं दिखाता है, परेशानियां दिखाता है, लेकिन ये द्वीप का साइन यहाँ पर तिल, ठीक है, हाथ की स्थिति जो मैंने बताई है वो मिले तब मानिएगा, इसको तब मानिएगा। तनाव तो है ही ये मानने का मतलब जो है कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी और इन सब चीज़ों को तब मानिएगा। इसके बाद इस जगह पे मंगल क्षेत्र में कोई त्रिशूल का निशान हो, ठीक है, मंगल क्षेत्र में कोई त्रिशूल का निशान हो, उसके साथ में अगर कहा जाए एक रेखा जो है आपके बुध और सूर्य की उंगली के बीच में एक रेखा चली जाए, ठीक है, सूर्य रेखा ना हो, यहां पर सूर्य रेखा जैसे मैंने बनाई है ये रेखा ना हो, बना के मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बनाई है। और शनि का दूसरा पर्व, ये हिस्सा दूसरा पर्व, दूसरे पर्व पे नक्षत्र का साइन हो, बेहद खराब माना जाएगा, बेहद खराब। अगर नक्षत्र का साइन है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरा और अंतिम बिंदु, यहाँ पर कई रेखाएं जो है आपकी काट रही हो जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन के अभाव में जिएगा। अगर मान लीजिए धन आ भी जाता है तो धन रोक नहीं पाएगा, उसके पास धन संचय नहीं हो पाएगा, अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में नुकसान खाएगा। मान लीजिए जो भी मैंने बताया आपको 6-7 बिंदु बताए, 3-4 बिंदु 4 बिंदु के आसपास भी है तो भी अपने आप को सतर्क होके चलिएगा। 6 बिंदु मान लीजिए नहीं भी हैं, 3-4 बिंदु हैं तो भी सतर्क होके चलिएगा। जीवन में कष्ट, मेहनत, संघर्ष खूब करना पड़ेगा। जिनको आप अपना कहते हैं उनसे धोखा मिलेगा। और जीवन में एक काम जरूर कर लीजिएगा, अगर ये हाथ है कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिएगा, साझेदारी में काम मत करिएगा। देखिए ये जो भी मैं आपको योग बताता हूँ ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर होता है, इसको एक बार नहीं 10 बार आपको देखना पड़ेगा, 10 बार समझना पड़ेगा। ये योग है, केवल एक रेखा जब मैं बता देता हूँ कि ये रेखा जो है आपकी अच्छी हो गई या फिर ये रेखा जो है आपकी अच्छी हो गई, आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अगर ये रेखा है, अगर यहाँ तक है तो पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, तो सिर्फ एक रेखा है। लेकिन जब योग की बात करेंगे तो ये होता है कि व्यक्ति हाँ इतना धन कमा लेगा या इतना नुकसान होगा या जेल जाएगा, मुकदमेबाजी होगी, ये चीज़ें योग के आधार पे कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी और प्रभु परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। राम राम, जय श्री राम, नमस्कार।